दिव्या भारती अपने समय की युवा दिलों की धड़कन हुआ करती थी। इनके चाहने वाले आज भी इनकी याद में तड़पते हैं। इस खूबसूरत अदाकारा का फिल्मी करियर केवल 3 साल का ही रहा और ऊपर वाले ने उनकी किस्मत में उम्र 19 साल ही लिखी। अपने छोटे से फिल्मी करियर में दिव्या भारती ने जिस मुकाम को हासिल किया, उसे हासिल करने में अच्छे कलाकारों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है। उनकी मौत का इल्जाम उनके पति साजिद नाडियाडवाला पर लगा। आखिर क्यों? वो कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिनके भीतर दिव्या भारती का जीवन समाप्त हुआ? आइए जानते हैं आज के वीडियो में दिव्या भारती से जुड़ी हर एक बात। दोस्तों, दिव्या भारती को 90 के दशक की सबसे सफल अभिनेत्रियों में गिना जाता है। शादी के बाद दिव्या भारती को सन नदियावाला के नाम से जाना जाने लगा। इनका जन्म हुआ 25 फरवरी 1974 को मुंबई में। उनके पिता ओम प्रकाश भारती और माता का नाम नीता भारती था। दिव्या भारती के परिवार में माता पिता के अलावा उनकी एक बहन कुणाल भारती भी थी। पढ़ाई लिखाई की उम्र में ही उन्होंने एक्टिंग की तरफ कदम बढ़ा लिए, लिहाजा वो केवल 9वीं कक्षा ही पास कर पाई। उन्हें हिंदी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। साल 1992 में उनकी पहली हिंदी फिल्म आई विश्वात्मा। दिव्या के पिता ओम प्रकाश एक बीमा कंपनी में काम करते थे और माँ घर का कामकाज देखा करती थी। आपको बता दें कि मीठा भारती ओम प्रकाश भारती की दूसरी पत्नी थी। दिव्या के पिता ने 2 शादियां की। दिव्या भारती अपने पिता की दूसरी पत्नी की पहली संतान थी। दिव्या की शुरुआती पढ़ाई लिखाई माँ जी के कॉपर हाई स्कूल से हुई। पढ़ने लिखने में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। उन्होंने स्कूल के दिनों से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। इसके अलावा उन्हें डांसिंग का भी अच्छा खासा शौक रहा। आपको बता दें कि दिव्या भारती एक अच्छी खासी स्विमर भी थी और वो हमेशा बचपन से ही अलग अलग चीजों को लेकर काफी क्वेश्चनिंग करती रहती थी। दिव्या भारती का स्वभाव बचपन से ही काफी नटखट और चुलबुला था। यही वजह थी कि परिवार के लोग उन्हें गुड़िया कहकर बुलाते थे। लेकिन बहुत छोटी सी उम्र में ही जब उनके कदम एक्टिंग की तरफ बढ़े तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई को बीच में ही छोड़ दिया। दिव्या भारती जब केवल 14 साल की थी तो उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। उनकी खूबसूरती ने हमेशा उन्हें दूसरों से एक कदम आगे रखा। वो इस छोटी सी उम्र में भी इतनी सुंदर दिखती थी कि अपनी खूबसूरती की वजह से ही वो काफी पॉपुलर हो गई और मॉडलिंग की दुनिया में सफल हो गई। मॉडलिंग की दुनिया में सफल होने के बाद उन्होंने फिल्मों में काम पाने की कोशिश करना शुरू की। 14 साल की उम्र से ही उन्होंने ऑडिशन देना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ उनकी खूबसूरती ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। उन्हें काफी बार रिजेक्ट होना पड़ा। लगभग 2 साल के संघर्ष के बाद 16 साल की उम्र में उन्हें एक तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिला। उस फिल्म का नाम बेबली राजा था। ये फिल्म साल 1990 में आई और पहले ही फिल्म में उनके अभिनय का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोलने लगा। इस फिल्म के सामने आने के बाद उन्हें कुछ हिंदी फिल्मों में छोटा मोटा रोल करने का मौका जरूर मिला, लेकिन ये रोल उनकी अभिनय की प्यास को नहीं बुझा पाए। साल 1992 में उन्हें पहली हिंदी फिल्म मिली विश्वात्मा, जिसमें उन्हें खूबसूरती और एक्टिंग को दिखाने का भरपूर मौका मिला। इस फिल्म के लीड हीरो थे सनी देओल। इस फिल्म के एक गाने ने दिव्या भारती को भारतीय फिल्म जगत के हिंदी बेल्ट में जबरदस्त पॉपुलर कर दिया। गाने का कुछ ऐसा असर हुआ लोगों के दिल दिमाग पर कि वो दिव्या भारती की अदाओं के दीवाने हो गए। इस गाने को आज भी अगर कोई देखे तो यकीन मानिए अपने दिल पर काबू रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गाने के बोल थे, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आई। इस फिल्म के सामने आने के बाद दिव्या भारती के आगे और भी बहुत से फिल्मी प्रस्ताव आने लगे। प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में शोला और शबनम, गीत, दीवाना जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में दी। साल 1992 में एक के बाद एक उनकी 10 फिल्में सुपर हिट रही। अपनी इन्हीं फिल्मों के दौरान उन्होंने शाहरुख खान, ऋषि कपूर जैसे बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। 1992 में उन्हें फिल्म दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ राइजिंग स्टार एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान ही उनकी मुलाकात फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से हुई। इसी फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। हालांकि साजिद पहले से शादीशुदा थे, लेकिन दिव्या को देखने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाए और 10 मई 1992 को दोनों ने शादी कर ली। यहाँ भी एक पैच ये था कि दोनों का धर्म अलग अलग था। दिव्या भारती के पिता को ये बात नहीं मालूम थी कि वो साजिद से शादी करने वाली है। दिव्या की शादी में उनके घर से कोई भी मौजूद नहीं था।
लेकिन जब बाद में दिव्या ने अपने पिता को शादी के बारे में बताया तो फिर उन्होंने अपनी बेटी के इस फैसले को स्वीकार कर लिया। शादी के बाद दिव्या का नाम सना नाडियावाला हो गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनकी ये शादी 1 साल से भी कम समय तक चली, क्योंकि 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती वर्सोवा स्थित तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर से नीचे गिरी और उनकी मौत हो गई। ये अपार्टमेंट उन्होंने कुछ दिन पहले ही खरीदा था जिस समय यह हादसा हुआ। कहते हैं कि उस समय उनके 2 दोस्त घर में मौजूद थे, उनकी एक फीमेल नीता लुल्ला फ्रेंड और उनके हस्बैंड, जिनके साथ दिव्या काफी समय से बातें कर रही थी। उन तीनों की ड्रिंक पार्टी चल रही थी। उनके साथ काम करने वाली मेड किचन में थी। जो मेड दिव्या के साथ किचन में थी वो बचपन से दिव्या के साथ ही रह रही थी। अचानक दिव्या किचन में आई और खिड़की पर बैठकर बातें करने लगी। खिड़की में ग्रिल नहीं लगी थी। इस समय तक दिव्या शराब के नशे में भयंकर थी। इसी बीच उनका संतुलन बिगड़ा और वो तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर से सिर के बल नीचे गिर गई। जब ये हादसा हुआ तो उनकी उम्र केवल 19 साल थी। हादसे के बाद उन्हें तत्काल कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें भर्ती किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद ही डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मृत्यु का कारण खून का बहुत ज्यादा बह जाना था। दिव्या भारती की इस अचानक मौत को कोई हजम नहीं कर पाया। उनके घर परिवार के साथ साथ फैंस में भी मातम छा गया। घर परिवार सभी हैरान थे और सभी लोगों की नजर में शक के दायरे में थे उनके पति साजिद नाडियावाला। उन पर आरोप लगने लगे कि उन्होंने ही अपनी पत्नी की हत्या करवाई है। साजिद नाडियावाला के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के चलते भी उन पर सवाल उठाए गए। लोगों ने ये भी कह दिया कि दिव्या भारती की अपने पति से नहीं बनती थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वो शराब पीने लगी थी और यही कारण था कि नशे में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये तमाम कंट्रोवर्सी आने वाले 5 सालों तक चलती रही। साल 1998 में पुलिस ने अपनी जांच कंप्लीट की और उसने जो जानकारी दी उसके मुताबिक ये कहा गया कि दिव्या भारती की मौत का कारण छत से गिरना है। इसके अलावा पुलिस को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे ये पता लगाया जा सके कि दिव्या भारती ने आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या हुई थी। वैसे इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। दिव्या भारती का फिल्मी करियर केवल 3 साल का रहा। इस दौरान उन्होंने 20 फिल्में की। उनकी आखिरी फिल्म जो कंप्लीट हुई थी उसका नाम था रंग। इस फिल्म में उनके साथ कमल सदाना ने काम किया। इसके अलावा आखिरी फिल्म के तौर पर दिव्या जैकी श्रॉफ के साथ उन्होंने फिल्म शतरंज में काम किया। ये फिल्म उनकी मौत के बाद रिलीज हुई। इसके अलावा बहुत सी ऐसी फिल्में थी जो उस दौरान अधूरी रह गई, जिनमें से एक थी लाडला, जो आधे से ज्यादा शूट हो गई थी। लेकिन दिव्या भारती की मौत के बाद उनका ये रोल श्रीदेवी ने किया। उनके अचानक चले जाने से आंदोलन, कर्तव्य, विजय पथ जैसी फिल्में अधूरी रह गई। बाद में अन्य अभिनेत्रियों ने इन फिल्मों में काम किया। धन्यवाद।